तंजीमें प्रैक्टिकल चलती हैं। इंशाअल्लाह ये तंजीम चलेगी, हम चलाएंगे। बाकी बहुत अच्छी इन्होंने तजवीज़ दी। आज से माशाल्लाह जी सदर हमारे कायम मुकाम सदर बारी साहब ही हैं। तो जो टाइम गुजारो वो मर्दों की तरह गुजारो, पता चले यार ये बंदा इस गांव में, इस माशरे में, इस इलाके में रह के गया है। दूसरा अब एक ओहदा हमारे पास था अपना जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल, वो आप सब की राय अगर हो तो ये नवाज साहब को हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं, तो आपके क्या ख्याल है इस बारे में? ठीक है। जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है नवाज मोहन साहब को। कल्याम से अली अवान साहब हैं, उनको हमने ज़िली जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। कोई जगह हमने नहीं छोड़ी जहाँ कन्वेंशन नहीं किया। पंजाब से लेकर पूरा ज़ारा, हरीपुर, टेक्सला, जितने भी हमारे लोकल कोटा, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कन्वेंशन और अच्छी चली तंजीम। कुछ बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने इस तंजीम को तोड़ने की कोशिश की या साजिश की। मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा तो मैं उसका कहूँगा कि सईद को भी हम लाए थे, वो तस्वीर ही मौजूद है, वो आप देख लें कि जिसमें वो पीछे खड़ा है टेक्सले में। ठीक है जी, वो पढ़ा लिखा इंसान था, उसको ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, टंडोर पूरा हो गया था पीर साहब का भी और जनरल सेक्रेटरी साहब का भी, इसमें कोई बुराई नहीं थी कि उनकी जगह हम कोई नई बॉडी बनाएं, लेकिन इत्फाक नहीं हो सका। हमने बड़ी कोशिश के साथ तंजीम जो दोबारा बनाई, जिसमें ताहिर सरफराज साहब को भी शामिल किया, उनको भी किया, और यही सारी हमारा पिंडी डिवीज़न था, यही सारे लोग थे कि जिन्होंने उनको बनाया। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि हमें बनाने वाले कौन हैं और हम ये क्या किरदार कर रहे हैं। किसी एक आदमी के पीछे पूरी तंजीम को ख़राब करना सबसे पहले तो ये बुरी बात है। उसके बाद पदरिया खान ये देख लें, कभी भी शाकर बशीर साहब ही हमारे मोहसन हैं, 6 साल हो नहीं बोले, और अभी भी किसी का कोई बता दें, किसी की कोई मीटिंग है जी आप बताएं, कोई कट किया उन्होंने? नहीं। इनसे पूछें जो हमारे साथ जो होती रही हैं, ये जो हमने तंजीम बनाई, जो 2-4 मीटिंगें हुई हैं, आप सारे गवाह हैं जी। उसके बाद कोई मीटिंग हुई नहीं। ये फेसबुक वाली नहीं, ये उसको जी कभी बयान लगा दें, कभी ये कर दें, कभी वो, कभी तस्वीरें लगा लें, इससे तंजीमें नहीं चलती। तंजीमें प्रैक्टिकल चलती हैं। इंशाअल्लाह ये तंजीम चलेगी, हम चलाएंगे। बाकी बहुत अच्छी इन्होंने तजवीज़ दी कि हम अवानों को इकट्ठा करने वाले हैं, बखेरने वाले नहीं। अवान का मतलब क्या है जी? एक तो मददगार है, दूसरा एक दूसरे को इकट्ठा करना है, तो हमें इकट्ठा करना चाहिए। हम इंदा भी कोशिश करेंगे। बैठे हैं कर्नल साहब और ख़ास करके जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, अगर इंदा कोई नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे, इनसे करेंगे और ये करेंगे। इनके पास पावर है, किसी चेयरमैन सदर के पास पावर नहीं है। बाकी चेयरमैन बनाना या सदर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ से भी जो मेरे भाई अच्छे हैं हम मुंतखब, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम हर इलाके को नुमाइंदगी दें। क्यों जी? कि हरीपुर से कोई बंदा एक हो जाए। मिसाल देते हैं, जैसे पीर साहब हैं, पीर साहब का आपने जिक्र किया, ठीक है जी, उनको दोबारा के सदर बनाया जाए। इसमें मेरा कोई, उनकी एक शख्सियत है, अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी है, उनका एक मकाम है। लेकिन कोई काम है मैं बग़ैर मशावरत से किसी से मैं अपना कोई इख्तियार नहीं। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, आज कोई जाए ना सुप्रीम कोर्ट को छेड़े ना, सारी मैं कहता हूँ दुनिया एक पासे है, लेकिन मंदियाल साहब चीफ जस्टिस डटे हुए हैं,
उनके 2 हर्फ लिखना सारे के लिए बड़ा मसला है। तो इसलिए सुप्रीम कौंसिल है कि वो आया था, तनवीर अलवी साहब हमारे पास आए, ये कैसर साहब मौजूद थे, इनके घर आए, वो तजवीज़ लेकर आए थे कि जी इस तरह करें, इस तरह करें। पीर साहब की भी लेकर आए, हमने बोला बिस्मिल्लाह। गुलखाम साहब का कहा कि उन्हें ओहदा, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह। रिया फ़ारूक साहब ठीक है, वो भाई है हमारे, अवान है, लेकिन वो देखो ना उनका ऑर्डर सिंध में, अगर चेयरमैन हुआ तो हमारा यहाँ लोकल होगा ना कि जी उनको चेयरमैन बनाएं। वो तजवीज़ हमने मुस्तरद कर दी। मैं सारों को बताना चाहता हूँ कि जनाब वो नहीं हो सकता, वो सिंध के चेयरमैन है, बिस्मिल्लाह। वो यहाँ हमारे आए थे जब यानी तंजीम हमारी इकट्ठी थी, सदीक साहब भी थे और फ़ारूक साहब भी थे और एक उनका और ही सेक्रेटरी है वो भी था, 3 बंदे थे। हमने जो खिदमत थी उन्हें वेलकम कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी खुशी से गए वापस। उन्होंने तो कोई ऐसी बात हमारे साथ नहीं की। तो बाकी आप इकट्ठे रहें, ये पिंडी डिवीज़न है हमारा पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। जैसे कर्नल साहब ने आज कह दिया कि नेक्स्ट मीटिंग जी है वो मेरे है, कोई नेक्स्ट 1 महीने में 1 मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद कैसर साहब कराएंगे महीने बाद इंशाल्लाह, उसके बाद ठीक है होगी, और इधर है और ये एक कारवां चलता रहेगा इंशाल्लाह। गैब रहा, कोई मीटिंग शीटिंग नहीं हो रही थी हमारी, तो ये बड़ी ज़रूरी थी एक दफ़ा। और बाकी लोगों के थोड़े से राय और सारों की अपनी अपनी माशाल्लाह, ये हमारी यही मकसद यही था बैठने का, क्योंकि ज़्यादातर ये डिवीज़नल ज़िले और तहसील के अहदेदारान ही हम बैठे हुए हैं, और हम 3 लोग बैठे हुए हैं जो मर्कज़ी क़यादत के। तो इसमें सारों की राय हमें असल में वो ज़रूरत थी इसकी इस वक्त, ठीक है जी। बाकी किसी की अपनी जो राय है उसमें कोई वो मसला नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है कि जो क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, कोई मसला नहीं है इसमें, हम बैठे ही इसलिए आज। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा अपना मुदस्सर भाई ने कोई थोड़ी सी बातें की हैं, उसके हवाले से भी कुछ बात करूँगा। कुछ इन्होंने बड़ी अच्छी राय दी है। तो पहले तो ये बात करते चलें कि हमें सबसे पहला इशू था कि जी जनरल सेक्रेटरी तो आपके पास मौजूद है, हमारी सुप्रीम कौंसिल भी तकरीबन मौजूद है, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, ठीक है, हमारे अहदेदारान मेन हमारे पास हैं सारे। तो जी तो वो हमें चाहिए थे, हमारे सदर साहब की हमें ज़रूरत है, एक ज़ाहिर है वो बॉडी पूरी करनी है, और हमारे चेयरमैन साहब थे, 2 अहदे हमारे पास अहम जो खाली पड़े हुए हैं, वो इंशाल्लाह हमने मुशावरत आज कुछ हद तक कर लिया, कुछ मज़ीद करेंगे और अगले मीटिंग में हो सकता है उसको हम फाइनलाइज़ कर देंगे, जो कि अब ज़रूरत है वक्त की। क्योंकि बाकी जहाँ तक दूसरी तंजीम है, मुदस्सर साहब ने फरमाया वो कुछ बंदे तो तोड़ के ले गए, लेकिन आपके सामने वो बंदे कितने हैं और कौन है। ज़्यादा हम लोग पुरानी टीम हम ये बैठी हुई है सारी की सारी, ठीक है। मुझे इस बात का, आप देखें मेरे वो भी अवान भाई हैं, हमने खुद मुंतखब किया था, बड़े अच्छे टर्म्स थे मेरे, आज भी हैं, तो अपने पर्सनल लेवल पे होंगे। इस्लामदाद सईद अख्तर साहब मेरे बुज़ुर्गों के बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, तो अब मैं ये नहीं कह सकता मैं उनको गाली गलौज देना शुरू कर दूँ या उल्टा सीधा उनके बारे में। उनकी अपनी राय थी, उन्होंने वो पसंद कर लिया टोला, हमने अपना पसंद कर लिया। मैं बारी साहब हमारे भाई हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता था, मैंने कहा जी क़यामत आ जाए जो मर्ज़ी हो जाए, मैं नहीं छोड़ सकता। तो वो बाकी ये अवानकारियाँ इशारियाँ मैं भी 30 साल से मैं भी देख रहा हूँ, इतनी उम्र तो मेरी भी खैर अब तो खैर काफ़ी हो गई है। तो वालिद साहब मेरे ने 60s में ये काम शुरू किया था, साज ममीरदाद साहब की टीम थी ये, उस वक्त ये शाकिर बशीर वगैरह आप लोग सारे जानते हैं, ये पुराने सब अवानों की एक ही टीम थी। उस वक्त ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी अवान तंजीम, इन्होंने काम भी किए, अब कभी गुजर खान में जलसा हो रहा है, कभी कश्मीर में हो रहा है, कभी लाहौर में हो रहा है। तो अब सच्ची बात ये है, फैक्ट्स को मानना चाहिए कि अवान तंजीम रह गई है हमारी तकरीबन इस साइड पे नॉर्थ में रह गई है, थोड़ी सी KPK में रह गई है, एबटाबाद मानसेरा पिंडी डिवीज़न पूरा। बाकी लाहौर कौन है कभी लाहौर से आपके पास आया, सिंध से कभी कोई आया आपके पास मीटिंग में, ठीक है। उसके अलावा पिंडी डिवीज़न आपके पास ये बैठा हुआ है सारा, पिंडी डिवीज़न में कौन सा है उनके पास बंदा, आप बताएं। तो बाकी कोई किसी ग्रुप में वो डालते हैं लोग, वो जैसे एक हमने वो उन्होंने चूहा छोड़े रखता है रोज़, वो क्या नाम है, गलती से हमें वो अहदा दे दिया, वो हमें गले पड़ गया, उस एक अहदे की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और वो 2 टके का बंदा जो है सारी तंजीम को ख़राब करके ले गया, ठीक है, टूट फूट का शिकार हो गई। ये हमें बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। देखो हमारे पुराने साथी दोस्त हैं, अवान तो है ना, वो हमारा खून तो है। तो इसमें ये आज तक मेरा आपने कभी बयान उसमें नहीं सुना होगा, देखा होगा किसी के ख़िलाफ़ मैंने कोई बात की है उसमें, और किसी को अप्रिशिएट भी नहीं किया इस बात पे, या हमारी तरफ से कोई बोलता है या उधर से कोई बोलता है, वो बहुत बोलते रहे वो लोग, मैं बल्कि मना करता रहूँ मत पर्सनली बातें करें, कल फिर भी ये हमारे साथ बैठ सकता है, हमारे साथ मिल सकता है। तो इतनी गुंजाइश छोड़ें, इतने अल्फाज बोलें कि कल समेटे जा सकें आपसे। तो कोशिश ये करनी चाहिए इत्तफाक और इत्तेहाद करने की, जितना हो सके आप बंदे अपने साथ लाएँ,
ठीक है। और ये बड़ा अच्छा है आइडिया, मतलब हमारे लिए काबिल एहतराम है। इससे अच्छी कौन सी बात होगी कि हमारे सदर साहब ये बन जाएँ। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा तंजीम को मज़ीद, हमारी इनकी भी राय थी कि पीर साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस अहदे को कबूल करें। ठीक है, हमारे पास अलवी साहब आए, उन्होंने अपनी राय दी, वो मिलना चाहते थे। मेरे घर में मैंने मीटिंग बुलाई 2-4 लोगों की, उसमें हमने थोड़ा सा सलाह मशवरा किया। उनकी बाकी तजवीज़ हमें काबिल कबूल थी, वो चेयरमैन साहब वाली हमें कबूल नहीं थी कि सिंध में एक उहदा वापस एक चला जाएगा, पीर साहब तो इधर चले जाएंगे, तो पीछे हम इनको एज आ कायम मुकाम सदर भी रख सकते हैं। तो वो उन्होंने तो 6 महीने में एक दफ़ा तशरीफ़ लाना है, लेकिन चलो एक सिम्बॉलिक उहदा ही सही, एक नाम ही ग्रामी बंदा तो है ना साथ हमारे। फिर उधर से हमने कहा जी चेयरमैन के लिए वन में गुलफाम अवान साहब जैसा बंदा भी बुरा नहीं है, क्योंकि शरीफ आदमी है, बड़ा वक्त दिया उसने भी तंजीम को। नाराज़ ऐसी वजह से हमारे बिला वजह नाराज़ हो गया, लेकिन हमने किया तो कुछ नहीं था। ठीक है जी, वो हमने कहा जी हमें मंजूर है। तनवीर अली खुद कहा जी मैं वाइस चेयरमैन खुश हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये भी कबूल है। ये चौथी बात कबूल नहीं है हमें। तो आपकी अब राय है, अगर आपको आप अपनी राय दे सकते हैं इस पर, अगर आप सबको समझते हैं कि अच्छा वैसे हमें समय से बाहर है ये चीज़। हमने कहा सिंध का चेयरमैन बन जाए, सिंध का सदर बन जाए, हमें काबिल कबूल है वो, क्योंकि वो उधर ही रह जाएंगे ना, उन्होंने इधर आना है ना हमने उधर जाना है मीटिंग के लिए। हमें ज़िले में जाते हुए तकलीफ़ होती है, मुड़ तुर के मीटिंग होती है या तलागंग डिस्ट्रिक्ट में, तो या पिंडी, तो या ज़्यादा से ज़्यादा एबटाबाद जा सकते हैं, मानसेरा जा सकते हैं, दैट्स इट। ये फैक्ट है ये। तो बाकी ना हमने सिंध बलोचिस्तान जाना है ना उन्होंने इधर आना है। तो इस तंजीम को नाम रखें आप पाकिस्तान का। तो बस ये मेरी थोड़ी सी बातें हैं, तो मैंने कहा कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं आप लोगों से। तो बाकी इंशाल्लाह अगली मीटिंग में होती रहेंगी और सारे लोग हिस्सा लें बढ़ चढ़ कर, तो इंशाल्लाह तंजीम जिंदा रहेगी। बिल्कुल ठीक है, सब की राय है, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे मौजूदीन। तो बिल्कुल इसके लिए आज हम बारी साहब को बस ठीक है, उसके बाद तो आगे फिर अगली फर्स्ट में कर लेंगे फैसला। जी ठीक है जी, आज से माशाल्लाह जी सदर हमारे कायम मुकाम सदर बारी साहब ही हैं, तो आगे नेक्स्ट जो एजेंडा फिर हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। हाँ, दूसरा अब एक ओहदा हमारे पास था अपना जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कौंसिल। वो आप सब की राय अगर हो तो ये नवाज साहब को हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं, तो आपके क्या ख्याल है इस बारे में? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलो। बाकी हमारी तलगंग से भी मुशावरत चल रही है और हमारी अपनाबाद, अरीपुर और मनसेरा से भी मुशावरत चल रही है। ठीक है जी, इंशाल्लाह जैसे कर्नल साहब ने कहा कि नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उसमें ये हमारी बॉडी सारी फाइनल हो जाएगी। मनसेरा, अरीपुर, अपनाबाद और तलगंग और हमारा ये अटक वगैरह जो है ये सारे पूरा डिवीज़न आ जाएगा जी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों, सारी उम्र ना किसी ने जिंदा रहना है ना इन मामलात को देखना है। जो टाइम गुजारो वो मर्दों की तरह गुजारो। पता चले यार ये बंदा इस गांव में, इस माशरे में, इस इलाके में रह के गया है। मैं आपको कुछ नहीं कहता हूँ, आप पिंड जाटला जा रहे हैं, आप उन लोगों से पूछें, मैंने अपना हक अदा किया है। फौज में होते हुए, नैब में होते हुए 130-135 से ज़्यादा बंदे मैंने भर्ती कराए हैं नैब में। मैं डीजी पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी था, 30-40 उधर ठोक दिए हैं। बाकी 11 गाँव में मैंने गैस पकाई है अपनी छाती के ज़ोर पर। इसी तरह सड़कें, नालियाँ, स्कूल, हमने 11 स्कूलों को अडॉप्ट किया था, लड़कियों के स्कूलों को, और उनको तमाम फर्नीचर हर चीज़ प्रोवाइड की। कहाँ से? अपने दोस्तों यारों से। एक तंजीम बनाई है, उस तंजीम का नाम है खिदमत खल्क। ये जो हमारे कल्याण वाले भाई हैं ये जानते हैं हमारी तंजीम को। खड़े हो जाओ, वक्त बड़ा थोड़ा है, काम करो, इस अवानकारी के लिए काम करो। मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। दिन को मुझे पुकारें, रात को पुकारें, कोई बंदा ये कह नहीं सकता कर्नल साहब ने रिस्पांस नहीं किया। मैं उस वक्त टेलीफोन ना करूँ तो मैं एक दिन के बाद टेलीफोन कर लेता हूँ अगर कहीं बिजी हो तो वाटर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है मेरे गांव में फ्री ऑफ कास्ट। 5 जनाज़ागाह बनी हुई हैं, पक्की सोलिंग हुई है। और ये मतलब एक
मोहब्बत एनर्जी प्यार है अवानकारी से, तो मेरा गांव अवानों का गांव है। कुछ ज़माने में कल्याण हमसे बहुत आगे होती थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मतलब सब सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? किधर गए? तो नहीं मैं उधर अच्छा, कल्याण। तो कल्याण हमसे, कल्याण, बसाली, चौंतरा, लेकिन आज आप कल्याण, बसाली और चौंका तो देखें वो पिंचारला के नज़दीक नहीं है। इस वेलफेयर क्यों जी मलिक साहब, डेवलपमेंट के लिहाज से। तो इसलिए उठ जाओ यार, अल्लाह कर्म करने वाला है। हम इंतखाबी किन लोगों को मुंतखब करते हैं, इसी में लेकिन मुंतखब कर देंगे, हमारा काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम हाज़िर हैं। आज कोई तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं बैठ के बातचीत कर रहा हूँ। तो पिंचाटला मुलाकात होगी 26 तारीख को, वो टाइम डेट फाइनल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का प्यार, खलूस, मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रारा रुखसार। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अल-अवान पाकिस्तान तंजीम के। तो आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है तंजीम अल-अवान पाकिस्तान की। उसमें मुत्तफ़िका तौर पे जो फ़ैसले हुए हैं, पहले अवाम को, अवान फैमिली को वो बता दिए जाएँ। मलक इश्तियाक बारी साहब को तंजीम अल-अवान पाकिस्तान का मरकज़ी सदर मुंतखब कर दिया गया है और मलक हक नवाज़ साहब को तंजीम अल-अवान पाकिस्तान के जो सुप्रीम कौंसल है उसका जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। और कल्याम से हमारे एक भाई हैं मलक अली साहब, अली अवान साहब, उन्हें हमने रावलपिंडी ज़िले का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। जो ये मेन ओहदे हमारे हुए हैं। उसके अलावा अभी हमने कैबिनेट में काफ़ी जो उनसे डिस्कस किए हैं वो ज़रा मीडिया पे नहीं बता सकते क्योंकि वो ज़रा सीक्रेट थे, मगर ये है कि लाया अमल हमने तय किया है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। जी, हमारे साथ तंजीम अल-अवान पाकिस्तान के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र साजिद साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज के इजलास के हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ख़बरनामा का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इजलास को कवर किया आप लोगों ने। तो पहले तो मैं अपने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आए। और आज का जो इजलास था ये हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी कैसर अयूब साहब की क़यादत में मलक इश्तियाक बारी साहब के घर में हुआ है, जिसमें बहुत अहम उमूर पे फ़ैसले किए गए हैं जो हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह उनको अमल दरामद करके अपने लोगों को बताएंगे, अपनी आवाम के सामने ये फ़ैसले लाएंगे। इसी तंजीम के एक और अहदेदार मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज के इजलास के हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारा मरकज़ी कैबिनेट का इजलास मुनक्किद हुआ इधर इश्तियाक बारी साहब के घर पे और इसमें हमारे इसको लीड किया है कैसर साहब ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे पाकिस्तान के। और इसमें हमारी कर्नल सुबह सादिक साहब भी इसमें मौजूद थे जो सदर हैं सुप्रीम काउंसिल के। इसमें हमारी जो तंजीम के अहम फ़ैसले हैं वो किए गए हैं। उसके बाद
चंद और चीज़ों पे बाकी हमारी कैबिनेट से मशावरत की गई है। उसके अलावा जो मुहर्रमुल हराम का जो महीना चल रहा है उसमें जो हमें इस महीने से सब्र और कुर्बानी का जो जज्बा मिलता है, सबक मिलता है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया गया है। और बस ये चंद फ़ैसले थे। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में फिर और मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी और जो भी हमारा जो आज के हमारे नए डेजिग्नेशंस हमने दिए हैं और उसको अभी इंशाल्लाह पब्लिक हो जाएंगे वो थोड़े कुछ दिनों में। थैंक यू मच। कायम मकाम सदर जनाब इश्तियाक बारी साहब, इनसे जानेंगे कि आज के इस अजलास के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इनके फ्यूचर गोल क्या हैं, क्योंकि आज ही इनको ये ओहदा सौंपा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ख़बरनामे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका वैसे भी हमारे खिताब पठवार में माशाल्लाह बड़ा चर्चा है और बड़ी कवरेज दे रहे हैं लोगों को। हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह ये है जी कि मैं अपनी जो जितने भी हमारी तंजीम आवान के भाई हैं लोकल ख़ास करके उनको भी हम साथ मिलाएंगे। अवानों का मकसद क्या है? एक दूसरे को इकट्ठा करना, एक दूसरे को चलाना। और हमारी तंजीम इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी। और नेक्स्ट हमारी जो मीटिंग होगी उसमें जैसे मेरे भाई ने बताया है कि हम उसमें जो ओहदे बाकी हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। आज हमने अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा कामयाब हमारा इजलास था। फुल लोग हमारे कॉपरेट किया, फुल लोगों ने, जिसमें कर्नल शोभा सादक साहब हमारे सदर हैं सुप्रीम काउंसिल के और हमारे कैसर अवान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी तशरीफ़ लाए और मैं भी था जो इनकी हमारी सदारत में ये इजलास मुकर्रर हुआ। इसमें हमने जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है हक नवाज़ मोहन साहब को और ये हमारे कल्याम से अली अवान साहब हैं, उनको हमने ज़िली जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। बाकी अवानों का मकसद ये है जी कि एक दूसरे को साथ मिला के चलना और हमारा किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है। तंजीमें बनती हैं, चलती हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जैसे ये हमारे आसम मुजम्मिल हैं, इन्होंने अपनी बड़ा अच्छी मेहनत कर रहे हैं अपने एरिया में खुशाब में। ये भतीजा हमारा मुदस्सर, ये भी अपने एरिया में बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो हम इन सब को मिलाकर, लोकल को भी मिलाकर, बाकी जो हमारा ये डिवीज़न है पूरा, पीडी हो गया, ये लोग एबटाबाद के हैं, मुनसरे से हैं, अरीपुर से हैं, ख़ास करके तलागंग से हमारे साथी हैं। हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे होकर एक कन्वेंशन करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मलक इश्तियाक बारी साहब, जिन्होंने बताया कि इनके तंजीम का बेसिक मकसद क्या है और आज का इजलास जो है किस हवाले से हुआ, इस हवाले से भी इन्होंने बताया। मुख्तलिफ ओहदेदारान से बात हुई, उन्होंने अपना अपना मकसद बयान किया और ख़ासकर जो है माशरे में एक अहम पेशरफ लाने के लिए ये किरदार अदा कर रहे हैं। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।